नमस्कार दोस्तों, 100 लाइव इंट्राडे क्लासेस के डे 6 में आपका स्वागत है। और आज हमको 2647 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और आज का प्रॉफिट जोड़ने के बाद हमारा टोटल प्रॉफिट बढ़कर हो गया है 9247 रुपये। जैसा कि शीट में आप देख सकते हैं कि 3 दिन हमको प्रॉफिट हुआ था, फिर 2 दिन हमको माइनर लॉस हुए और आज फिर से हमको प्रॉफिट हुआ है। तो फाइनली हमें 9247 रुपये का प्रॉफिट 6 दिनों में हो चुका है। और जैसा कि आपको पता है कि इस ट्रेडिंग के लिए मैं 50 से 55 हज़ार रुपये का फंड साइज यूज़ करता हूं, जिससे कि अगर मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूं तो 5 से लेके 15 हज़ार तक का ट्रेड लेता हूं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वहीं अगर मैं इक्विटी में ट्रेड करता हूं तो 1 से लेके 2.5 लाख रुपए तक का ट्रेड लेता हूं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और दोस्तों, आने वाले 100 दिनों तक मैं आपसे लगातार अपने लिए गए ट्रेड्स में से डेली किसी एक ट्रेड का वीडियो रिकॉर्डिंग लाइव आपके साथ शेयर करूंगा, जिससे कि उसमें होने वाली गलतियों से या फिर उसका लेने के लॉजिक से आप भी लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं सीख सकें। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि कृपया करके वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, जिससे कि आप ट्रेड लेने के लॉजिक से लेके ट्रेड को होल्ड करने की साइकोलॉजी, और अगर ट्रेड में हमको लॉस होता है तो वहाँ पर अपनी की गई गलतियों से सीख सकें। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, ट्रेड लेने का लॉजिक ही नहीं समझेंगे, वहाँ पे हमने क्या गलती करी वो ही नहीं समझेंगे, तो आने वाले 100 दिनों तक इन क्लासेस को देख के, आधा अधूरा वीडियो देख के आप ट्रेडिंग में अल्टीमेटली कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो मेरी आपसे गारंटी है कि अगर आपने आने वाले 100 दिनों तक लगातार एक एक वीडियो को पूरा देख लिया, वहाँ पे साइकोलॉजी और ट्रेड सेटअप समझ लिया, तो आप भी इंट्राडे में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। और अगर प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो यार, यहाँ पे अपना लॉस करना तो आप बिल्कुल बंद कर ही दोगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज बैंक निफ्टी 44,800 की पुट में हमको 750 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। निफ्टी 19,400 की पुट में हमको 370 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। निफ्टी 19,500 की कॉल में हमको 287 रुपये का लॉस हुआ है। एपेक्स फ्रोजन फूड में हमको 2,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और एनटीपीसी में हमको 385 रुपये का लॉस हुआ है। तो ओवरऑल आज के दिन हमको इतने का प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए, अभी अभी हमने एनटीपीसी में 350 शेयर बाय किए हैं 222 रुपये 5 पैसे के भाव पे। और सबसे पहले हम चलिए इसमें स्टॉप लॉस लगा देते हैं, जो कि है 220 रुपये 95 पैसे का। स्टॉप लॉस हमने 220 रुपये 95 पैसे का क्यों लगाया, इस ट्रेड को लेने का लॉजिक क्या है, और इसमें हमको प्रॉफिट होता है या लॉस, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, 15 मिनट का चार्ट हमने लगा लिया है और यहाँ पर हम समझते हैं इस ट्रेड को लेने का लॉजिक। तो देखिए दोस्तों, ट्रेड लेने का रीज़न ये है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक पिछले 2 दिनों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और आज सुबह सुबह स्टॉक ने इस रेंज का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया, लेकिन ब्रेकडाउन फेल हो गया और 15 मिनट की कैंडल ने एक बहुत ही शानदार हैमर बनाते हुए इस रेंज में क्लोजिंग कर दी है। और अगली कैंडल इस हैमर के ऊपर की तरफ निकल भी रही है और इसने इस हैमर को ट्रिगर भी कर दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हमसे ट्रेड लेने में थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई है और हमने एक गलती कर दी है इस ट्रेड में लेने में। अगर आप वो गलती समझ चुके हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वरना मैं वो गलती वीडियो के एंड में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि हमने यहाँ पर ट्रेड लेने में कौन सी गलती कर दी है। तो देखिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट हमने लगा लिया है। तो हमने देखिए अब 30 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया है और यहाँ पे चलिए टारगेट समझ लेते हैं कि हमारे टारगेट क्या होंगे। तो हमारा पहला टारगेट दोस्तों यहाँ पे इस लाइन के पास 223 रुपये 55 पैसे के आसपास होगा। और उसके बाद अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर की साइड निकलता है तो इससे ऊपर हमारा टारगेट यहाँ पे 225 रुपये 70 पैसे 60 पैसे के आसपास का होगा। और थर्ड टारगेट 226 रुपये 70 पैसे का होगा अगर स्टॉक वहाँ तक जाता है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमने इस रेंज के, जो इस स्टॉक ने रेंज बनाई है 221 रुपये से लेकर 222 रुपये 30 पैसे की, तो इस रेंज के ठीक नीचे 221 रुपये के नीचे 220 रुपये 95 पैसे का हमने स्टॉप लॉस रखा है। देखिए, यहाँ पे हमने हैमर का लो नहीं रखा है स्टॉप लॉस, क्योंकि हैमर का लो बहुत ही ज़्यादा नीचे था। अगर स्टॉप को ऊपर जाना होगा तो वो इस रेंज के नीचे की तरफ स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा। और अगर स्टॉक ने इस स्टॉप लॉस को हिट कर दिया तो मतलब ये है कि स्टॉक ऊपर की तरफ जाने वाला नहीं है। तो अभी स्टॉक हमारा उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, हमारे बाइंग लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमने क्वांटिटी 350 ही ली है।
350 एक कम क्वांटिटी है इस ट्रेड को लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर सेटअप बनने से पहले ही हमने इस ट्रेड को ले लिया है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखी है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने जो है इस रेंज के ब्रेकआउट देने के बाद इस रेंज के ठीक ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, यानी कि 222 रुपये 30 पैसे के ऊपर स्टॉक गया तो था, तो हमने ट्रेड ले लिया, लेकिन स्टॉक ने वहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो हाल फिलहाल में अभी स्टॉक हमारे उस ब्रेकआउट लेवल से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, लेकिन 15 मिनट की हैमर को देखते हुए और उसको ट्रिगर होने पे हमने ये ट्रेड ले लिया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, ट्रेड जब तक 222 रुपये 30-35 पैसे के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 50-50 ही रहेगी। लेकिन फिर भी अभी हम इस ट्रेड को होल्ड करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम है और नीचे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे खासे हो रहे हैं, तो हो सकता है शायद हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो जाए। अगर इन केस ट्रेड घूमता है तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, हमको 350-400 रुपये का लगभग इस ट्रेड में लॉस होगा। लेकिन अगर ट्रेड ऊपर की तरफ निकलता है और हम प्रॉफिट में आते हैं तो हम यहाँ पर एटलीस्ट 1:1 के बाद सेकंड टारगेट के लिए जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वॉल्यूम को देखते हुए और आज निफ्टी जैसा बुलिश परफॉर्मेंस कर रहा है तो ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो चलिए देखते हैं इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है। तो देखिए, थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाने के बाद स्टॉक अब नीचे की तरफ आ रहा है और हमारी पोजीशन थोड़ी सी रेड में जाते हुए 100 रुपये के लगभग हमें इसमें अभी लॉस हो रहा है। तो पिछले 45 मिनट से स्टॉक इसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, ना तो ब्रेकआउट दे रहा है ना ही नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास डोजी भी बन चुकी है और डोजी नीचे की तरफ ट्रिगर हो गई है और यहाँ पे सेलिंग के वॉल्यूम भी ज़्यादा हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी हमारी 50-50 की रह गई है, क्योंकि देखिए एक हैमर बन गई है अच्छे वॉल्यूम के साथ, साथ ही साथ रेजिस्टेंस लेवल के पास एक डोजी बन गई है और स्टॉक ने रेंज का ब्रेकआउट भी नहीं दे पाया है। तो हमने थोड़ा सा ट्रेड लेने में जल्दबाजी कर दी है, लेकिन फिर भी 1 आवर पे एक यहाँ पे हैंगिंग मैन बन चुका है और स्टॉक शायद इसका ब्रेकआउट कर दे। 10:15 हो रहे हैं, तो यही टाइम अब काफ़ी क्रूशियल होगा। अगर अब स्टॉक 10:15 हो चुके हैं और अब ऊपर की तरफ निकलेगा तो हमारे टारगेट आ जाएंगे। लेकिन अगर ये 1 आवर की इस हैंगिंग मैन को ट्रिगर नहीं कर पाया प्राइस, यानी 222 रुपये 35 पैसे के ऊपर नहीं निकल पाया, तो फिर हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। तो देखते हैं अभी इसमें हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो फाइनली देखिए 5 मिनट में एक रेंज बनाने के बाद स्टॉक नीचे की तरफ निकल रहा है और लगता है कि शायद ये अब हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देगा और अभी हमें 227 रुपये का इसमें लॉस हो रहा है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि हमने ट्रेड लेने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी। और देखिए दोस्तों, ये मार्केट है, यहाँ पे आप गलती करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया था और 221 रुपये 25 पैसे के आसपास स्टॉक चल रहा है। 250-300 रुपये का लॉस हो रहा है। तो देखते हैं स्टॉप लॉस बचता है या हिट होता है, और लगता है कि स्टॉप लॉस हिट हो ही जाएगा, क्योंकि प्राइस बहुत ही तेज़ी से एक ही 5 मिनट की कैंडल नीचे की तरफ आ रही है और हमारे लेवल के बस थोड़ा सा ही ऊपर है। तो सेकंड कैंडल नीचे की तरफ आ रही है। कोई नहीं दोस्तों, अगर स्टॉप लॉस आएगा तो हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। और देखिए, गलती से ही इंसान सीखता है, तो इस ट्रेड में की गई गलती से भी हमने सीख ली है और फाइनली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। 385 रुपये का हमको लॉस हुआ है, क्योंकि ये कैंडल बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा रही है और गलती से ही इंसान सीखता है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई, ओवर एक्साइटमेंट में हमने ट्रेड लिया, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमने क्वांटिटी को मैनेज रखा, जिसकी वजह से हमें कम लॉस हुआ। और कोशिश करेंगे कि आज जो हमने गलती करी है, इस गलती से सबक लेते हुए ऐसी गलती आगे नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी इस वीडियो से काफ़ी लर्निंग मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।